बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उम्मीद थी कि शांति आएगी, लेकिन धरातल पर तस्वीर इसके उलट है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार और कट्टरपंथी तत्वों की बढ़ती सक्रियता ने गंभीर संकट खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा खतरा 1 करोड़ 30 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं के अस्तित्व पर है। सुरक्षा के दावे और लिंचिंग की हकीकत। बांग्लादेश में दीपू से लेकर अमृत तक हिंदुओं की लिंचिंग की घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं। जब भीड़ सड़कों पर न्याय करने लगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहे, तो समझ लेना चाहिए कि जिहादी बेलगाम हो चुके हैं। क्या यूनुस प्रशासन के पास इन कट्टरपंथियों को रोकने की ताकत है या फिर मंशा ही नहीं है? क्या बांग्लादेश को एक पूरी तरह से कट्टरपंथी निजाम में बदलने की तैयारी है? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। एक गंभीर मानवीय संकट। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी आज डर के साए में जी रही है। और यह केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता का सवाल है। अगर पड़ोस में नफरत की आग नहीं बुझी तो इसकी लपटें दूर तक जाएंगी। दीपू की हत्या, फिर अमृत को निशाना बनाया गया। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का खून इतना सस्ता हो चुका है कि भीड़ ही जज और भीड़ ही जल्लाद बन चुकी है? बांग्लादेश की नई सरकार को यह साबित करना होगा कि वो केवल एक खास विचारधारा की प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों की रक्षक है। वरना इतिहास इस बात का गवाह है, नफरत की बुनियाद पर बनी सत्ता कभी टिकाऊ नहीं होती। और इसी मुद्दे पर आज दहाड़ में हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप रिएक्शंस देखिए। तरह से बांग्लादेश में नित्य निरंतर हिंदुओं की हत्या होती है, अत्यंत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। वहां की यूनुस सरकार जो है अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो है समाप्त करने की जो कुचक्र रचा जा रहा है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के सच्चे प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, अब समय चुप बैठने का नहीं है। अब समय आ गया है कि राफेल, ब्रह्मोस, तेजस द्वारा आक्रमण करके बांग्लादेश को भारत में विलय करने का समय आ गया है। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और ये षड्यंत्र के द्वारा इसको किया जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि वे लोग केवल मात्र कोई विरोध करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये भारत की अस्मिता को चुनौती दी जा रही है, जो सिर्फ दुखद ही नहीं है, ये हमारे लिए, राष्ट्र के लिए भयंकर चुनौती है। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा का परिचय बांग्लादेश के मुसलमानों ने दिया है। उनको ये पता है कि भारत में भी मुसलमान रहते हैं, अन्य देशों में भी रहते हैं। उनके प्राणों पर खतरा को आमंत्रित किया है। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है और शासन तंत्र की दिशाहीनता की पराकाष्ठा। तो देखिए, अलग अलग रिएक्शंस में एक बात तो साफ है कि हर कोई बात यह कर रहा है कि हिंदुओं की यह हत्या बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और यह एक बड़ा सवाल है। और दहाड़ की शुरुआत करने से पहले उन सवालों का भी रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मजहबी कट्टरता का रंग, आखिर नफरत वाली जंग कब खत्म होगी? बांग्लादेश में जो मौत का खेल शुरू हुआ है, कानून और जिहाद का यह मेल है क्या? रहमान का जो गुप्त विधान है, कट्टरता में बांग्लादेश का संविधान फंसा हुआ है क्या? सवाल यह भी कि मिट्टी अपनी, अपना वतन, हिंदुओं से क्यों इतना बेगानापन? वो हिंदू भी उसी देश का हिस्सा हैं, वहीं के नागरिक हैं, फिर उनको इतना बेगाना क्यों कर दिया? जिहादी जमात की माचिस बांग्लादेश से हिंदुओं को मिटाने की क्या यह साजिश है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, क्या यह कट्टरवादी सोच, क्या यह जिहादी जमात की ही कोशिश है जिसके कारण से हिंदुओं को मिटाने की साजिश आज वहां पर हो रही है?